तो दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान खुदकुशी करने वाले किसान गजेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार आज होगा उनके गांव में। उनके गांव में शव पहुंच चुका है गजेंद्र सिंह का शव राजस्थान के दौसा के नांगल झामरवाड़ा गांव पहुंच चुका है। गजेंद्र ने जब जंतर मंतर पर पेड़ से फांसी लगाकर जान दी थी, उस समय आम आदमी पार्टी की बड़े स्तर पर रैली चल रही थी। पहले से घोषणा की गई थी इस रैली की, किसानों के हित के लिए रैली थी और किसानों के हितैषी बनने वाले आम आदमी पार्टी के नेता तमाशा देखते रहे एक मौत का। नेता भाषण दे रहे थे और दिल्ली पुलिस को कोस रहे थे। इसी दरमियान एक किसान पेड़ पर चढ़ता है, आत्महत्या कर लेता है, अपने आप को फांसी लगा लेता है, लेकिन सभी आला नेता तमाशा देखते रहते हैं। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अब खुदकुशी के लिए उकसाने का केस भी दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दौसा के नांगल झामरवाड़ा गांव की दिखा रहे हैं, जहां पर सदमे में है परिवार, मातम पसरा हुआ है गजेंद्र सिंह के परिवार में। परिवार को विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर गजेंद्र सिंह जो तमाम मुद्दों पर किसानों की अगुवाई करते थे, अपने ही गांव में किसानों का मुद्दा उठाते थे और इसी मद्देनजर वो दिल्ली भी पहुंचे थे किसान रैली का हिस्सा बनने। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा परिवार को कि गजेंद्र सिंह आत्महत्या कर सकते हैं। गजेंद्र सिंह के घर पे मातम है और जो घर में परिवार है वो चूंकि इकट्ठा परिवार है, काफ़ी ज़्यादा महिलाएं हैं। शादी थी घर में, एक बहन की शादी थी जिसके चलते यहाँ पर सारे रिश्तेदार जुटे हुए हैं। बहुत ही कारुणिक माहौल है उस समय, जबकि गांव में सूखा पड़ा हुआ है। ओले के कारण जो फसलें थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। इस गांव में पानी की भी बेहद कमी है। पहले पानी के कारण फसल कमज़ोर हुई, उसके बाद ओले के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई। गांव के लोग पहले से ही परेशान थे और अब गांव की आवाज़ उठाने वाला जो नेता था उनका गजेंद्र, जो कि लगातार किसानों की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाने के लिए तरह तरह से कोशिशें करता था। गजेंद्र के बारे में बताया जा रहा है कि वो इलाके में एक युवा किसान नेता के रूप में उभर रहा था। पहले बीजेपी से संबंधित रहा, समाजवादी पार्टी में कोशिश की और जब कहीं उम्मीद नज़र नहीं आई तो 2 साल से वो आम आदमी पार्टी की रैलियों में जाता था और लगातार ये कोशिश करता रहा कि किसानों की आवाज़ को वो उठा सके। और इसी रूप में गांव के लोग उन्हें देख रहे हैं, जो रिश्तेदार हैं वो भी इसी रूप में देख रहे हैं। उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर आ गया है उनके घर में और जो लोग हैं वो जिनसे हम बात कर रहे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी जो आत्महत्या है उसे आत्महत्या नहीं, हम शहादत मानते हैं। किसानों के लिए दी गई शहादत है, क्योंकि किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ही वो दिल्ली गए थे, आम आदमी पार्टी की रैली में गए थे। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दौसा। तो रविकांत हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर लोगों के बीच में रो का बुरा हाल है, लेकिन पिता को विश्वास नहीं हो रहा। पिता की 2 दफ़ा तबीयत भी खराब हो चुकी है, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि गजेंद्र सिंह अब उनके बीच में नहीं है। हम हैं दौसा के नांगल झामरवाड़ा गांव में, जहां पे गजेंद्र सिंह कल्याणवत का घर है जिन्होंने आत्महत्या की। यहाँ पर सामने उनके घर के परिवार के लोग हैं। जो पिता हैं बन्ने सिंह जी, उनकी बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई है इस समय, डॉक्टर आकर के उनको देख चुका है। उनके जो दूसरे भाई हैं, गजेंद्र के भाई हैं, वो वहाँ पर तख्त पर लेटे हुए हैं और उनकी भी काफ़ी तबीयत खराब है, उनको भी डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग जमा हैं इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गजेंद्र सिंह के रिश्तेदार हैं, क्योंकि कल ही यहाँ पर शादी हुई है उनके परिवार में एक बेटी की और यहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हुए हैं, उनके रिश्तेदार। कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। आप क्या लगते हैं गजेंद्र जी के? मैं उनका मित्र हूँ।
क्या आपको जानकारी है या आपको लगता है जो आत्महत्या हुई उसके पीछे क्या दबाव हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, आत्महत्या नहीं है। हमारे भाई ने शहादत दी है। मरता वो है जिसका चर्चा शर्म हुआ करता है, मरता वो है जिसका कलुषित कर्म हुआ करता है। इन्होंने इस मिट्टी का कर चुकाया है, देश के किसानों की आवाज़ बुलंद की है। और देश में जो फसल खराबे और इन बातों को लेकर जगह जगह किसान जो आत्महत्या कर रहा है और राष्ट्रीय और केंद्रीय और राज्य नेतृत्व का ध्यान उनकी तरफ नहीं है। वो तो बंद कमरों में खुदकुशी कर लिया करते हैं, इसलिए ध्यान नहीं है। गजेंद्र सिंह जी ने जो दिल्ली में जो जंतर मंतर पर रैली चल रही थी और फिर 1.5 घंटे तक ये सारी प्रक्रिया हुई, 1.5 घंटे तक वो जो नेता लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, आम आदमी की जो बात किया करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री बनने से पहले खंभों पर चढ़ जाया करते हैं लाइट के कनेक्शन ठीक करने के लिए। एक भाई जब 1.5 घंटे तक इस तरह का घटनाक्रम कर रहा था, तब उनकी मानवीयता मर गई। और फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष जी ये बयान देते हैं कि अब अरविंद जी आगे से जाकर उनको पेड़ पर चढ़ने जाएंगे। इस तरह की हंसी ठिठोली करते हैं। ये मानवीयता है इन लोगों की? बिजली के खंभे ठीक, लाइट ठीक करने के लिए तो चले जाया करते हैं। और एक ये आलोचना हो रही है, लेकिन आप उनके मित्र हैं, करीबी हैं, इस हैसियत से जानना चाहेंगे कि क्या बातचीत वो करते थे और आपको क्या लगता है किस तरह के दबाव थे उनके पर? घर में शादी थी और वो वहाँ पर रैली में गए हुए थे, क्या घर में कुछ अनबन चल रही थी? क्यों घर की शादी छोड़ करके वो रैली में गए थे? देखिए, घर में किसी तरह की कोई अनबन नहीं थी। घर का पूरा सपोर्ट उन्हें था, पहले था, शुरू से था। और जहाँ तक इसकी बात है तो गजेंद्र सिंह जी का ये सब गांव वाले जानते हैं, ग्रामवासी जानते हैं। शुरू से बचपन से एक ऐसा व्यक्तित्व था, आम आदमी की आवाज़ के लिए, किसानों मजदूरों की आवाज़ के लिए वो लड़ जाया करते थे, सड़कों पर उतर जाया करते थे, उच्चाधिकारियों से भिड़ जाया करते थे। किसी का बीपीएल कनेक्शन करवाना हो, किसी की लाइट ठीक करवाना हो, किसी का और कोई कनेक्शन करवाना हो, उसके लिए वो सड़कों पर उतर जाया करते थे। बहुत ही भावुक किस्म के, जिंदा दिल और जुझारू व्यक्तित्व थे। जो गजेंद्र जी, आप गजेंद्र जी की क्या लगते हैं? मैं उनका चाचा लगता हूँ परिवार में जी। तो क्या आपको लगता है कि क्या दबाव थे उनके ऊपर? घर की शादी जो कल थी वो क्या लगती थी गजेंद्र जी की? वो परिवार में ही थी, परिवार में ही शादी थी, उनकी बहन भी लगती थी। और बहन की शादी छोड़ के वो वहाँ क्यों गए रैली में? हाँ, बहन की शादी छोड़कर परिवार में होती है, तो वो क्या था कि उनको वहाँ जाना था। उनकी भतीजी की शादी थी वहाँ, भाणजी की, तो वो कल भात लेने जाना था, तो वो ये कह के गए थे। और फिर वहाँ से पता नहीं कहाँ दिल्ली कैसे पहुँच गए कल। हालांकि उनको वापस आ जाना चाहिए था। हाँ, शाम तक वापस आना चाहिए था उन्हें। शाम को कम से कम 7-8 बजे तक वापस आ जाना चाहिए था। क्या दबाव रहे होंगे या क्या कारण रहा होगा कि वो लौटे नहीं और रैली में शामिल हुए? अब ये तो वहाँ ही पता चलेगा, वहाँ पर जहाँ पर वो रैली में गए तो वहाँ पर किस प्रकार की बातें वहाँ हुई हैं, उन पर कैसा दबाव था, ये सब तो आप अपने आप ही दिखाई दे रहा है वहाँ पर। क्या आप लोगों को लग रहा है इस पूरे मामले में? यही लग रहा है कि एक तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कोई साजिश है कि उसको इस प्रकार से उसकी, और किसानों के हित के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया वहाँ जाकर के। और उसके बाद भी वहाँ पर बैठे हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री, कम से कम उनको कोई भी कारण रहे हों, उन्हें उसको बच्चे को बचाना चाहिए था। कोई भी कारण रहे हो, 1.5 घंटे तक जब इसे करते रहे वहाँ पर, वहाँ पूरे देख रहे थे, भाषण चल रहे थे। इस तरह की बातें भी आ रही थी कि उनको आम आदमी पार्टी की ओर से बुलाया गया था, क्या ये सच है? ये तो मीडिया ही बता रही है आपके वहाँ पर उनके। आप लोगों की क्या जानकारी? आप लोगों की क्या जानकारी नहीं है कि उनको बुलाया है, हमको जानकारी नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जहाँ तक आप बात जो कह रहे थे उनको बुलाया गया है या उसकी वो किस तरह से पहुंचे, उसका तो एक सीधा सा तरीका ये है। हम देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम समस्त ग्रामवासी करबद्ध निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर कि जिन राजनाथ सिंह जी के और जिन नरेंद्र मोदी जी के वो बड़े चर्चा किया करते थे, बड़ी तारीफ किया करते थे। राजनाथ सिंह जी के तो उन्होंने एक समारोह में साफा भी बांधा हुआ था। हम करबद्ध निवेदन है हमारा कि इसकी एक सीबीआई जांच हो और जिन लोगों ने भी इनको उकसाने का प्रयास किया इस कृत्य के लिए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। साथ ही साथ हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि संपूर्ण देश भर में जो किसानों का फसल खराबी हुई है, जो नुकसान हुआ है, और हमारे भाई ने जो क्रांति की पहली अलख जगाई है, उसके लिए हमारा करबद्ध निवेदन है उन सभी किसानों की आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुध लें। यहाँ पे जो किसान मौजूद हैं
और जो परिवार के लोग मौजूद हैं, लगातार हर आदमी ये बात कह रहा है कि गजेंद्र शुरू से ही किसानों की बात करते आए हैं और किसानों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए वो लगातार कोशिश करते रहे थे। उनका जो बैकग्राउंड है वो किसान नेता का बैकग्राउंड है, वो उभरते हुए किसान नेता थे, ऐसा आसपास के और परिवार के लोग बता रहे हैं। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दौसा। गजेंद्र की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आपने सुना होगा परिवार को, उनके मित्रों को, गजेंद्र सिंह के मित्र ये कह रहे थे कि कोई भी प्रयास नहीं किया गया राज्य सरकार की तरफ से बचाने का, गजेंद्र सिंह को बचाने का। वक्त था सरकार के पास, सुना जा सकता था गजेंद्र को, लेकिन प्रयास नहीं किया गया। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी संवेदनहीनता क्यों दिखाई गई। आपने सुना होगा गजेंद्र सिंह के मित्र को, वही कह रहे थे इससे पहले किसान बंद कमरे में अपने आप को अपनी हत्या कर देते थे, आत्महत्या कर लेते थे, मौत को गले लगा लेते थे, उससे पहले ध्यान आकर्षित नहीं होता था। लेकिन खुलेआम गजेंद्र ने ये आत्महत्या की है, तो किसान वहां पर उनके गांव में मानते हैं ये शहादत है, किसानों के लिए दी गई शहादत है। और इस बीच आपको एक बड़ी बात बता दें, गजेंद्र सिंह के खेत में लेकर जो नुकसान हुआ था फसलों का, उस पर तहसीलदार जो कि पूरे मामले का सर्वे करने गए थे उनके गांव में फसल बर्बादी को लेकर, तहसीलदार का ये कहना है कि 24% से कम का नुकसान हुआ है, 24% तक नुकसान हुआ है फसल का, ये तहसीलदार का कहना है। और ये भी कहा गया है कि मुआवजे की पात्रता नहीं थी, यानी मुआवजा मिलने के योग्य नहीं थी उनकी फसल, जो कि नुकसान हुआ है वो 24% हुआ है। नुकसान तो ये 24% से कम हुआ था, 24 से नीचे था बिलो। तो भी सर ये इन्होंने आत्महत्या के कारण बताए जा रहे हैं कि इनकी फसल खराब हो गई थी। बताइए सर, इस पूरे रीजन का थोड़ा सा डिटेल बताइए, कितना नुकसान हुआ होगा। ये तो पूरे क्षेत्र का सर्वे करके रिपोर्ट कर दी थी, गवर्नमेंट को भेज दी थी सर। इस एरिया में 24% नीचे नुकसान था, ऐसी कोई जो पात्रता में नहीं थे। तो सुना आपने तहसीलदार को, किस तरह से उन्होंने कहा कि जो इस पूरे रीजन का सर्वे किया गया है उसके मुताबिक 24% से कम का नुकसान आंका गया है, इसलिए गजेंद्र सिंह या उनका परिवार इस तरह की पात्रता, मुआवजे को लेकर उनकी पात्रता नहीं है इस रीजन में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।